काफ़ी अच्छे से मामला चल रहा था और ऑलमोस्ट 3 महीने पहले ये सिलसिला शुरू हुआ था और 3 महीने पहले भी इमरान खान साहब ने कुछ नाम माँग लिए थे। लेकिन उस दौरान फिर अय्यूब गंडापुर ने एक गुफ्तगू की थी कि 90 दिन के अंदर मैं अगर ना इमरान खान साहब को रिहा करवा सका तो फिर सियासत छोड़ देंगे और या ओहदा छोड़ देंगे, इस तरह की कोई बात की थी। वो 90 दिन भी इत्तेफाक से आज या कल पूरे हो रहे हैं, मुकम्मल हो गए हैं। तो इस दौरान कोई ऐसी एक्टिविटी हुई नहीं। लेकिन असल मसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थे अय्यूब गंडापुर साहब के बारे में। तो 3 महीने पहले इमरान खान साहब ने 3 नाम माँगे थे, 3 नाम पहुँचे थे उन तक और उन नामों का भी इल्म है, लेकिन वो फिर मामला मौखर कर दिया गया। उसके बाद फिर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई, ये 8 दिन पहले जो उनसे मुलाकात हुई उनकी इमरान खान साहब से, तो उस मुलाकात में भी तकरीबन सारे मामला तय हो चुके थे और फाइनल हो गया था कि अय्यूब गंडापुर अब सीएम नहीं होंगे और उनको इस दौरान नए नाम का फाइनल करना था, इसलिए ये टाइम दिया गया। और इस बात का इल्म अय्यूब गंडापुर को भी था कि उनकी बतौर वज़ीर आला जो इनिंग्स है वो खत्म होने वाली है। तो इसलिए लेकिन शायद इनका ख्याल था कि कोई थोड़ी बहुत दगो करने के बाद हो सकता है इमरान खान साहब का फैसला तब्दील हो जाए, लेकिन वो नहीं हो सका। अब आगे की बात जो है, क्योंकि इस दौरान हर डिवीजन से तकरीबन एक नाम इमरान खान साहब ने लिया था, हर डिवीजन से एक नाम दिया था। उनमें फिर फाइनल उन्होंने सुहेल अफरीदी साहब को फाइनल किया और उन्हें मैदान में उतारा है। वो यंग लॉट में से हैं और इसलिए ये थोड़ा सा एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स करनी है इमरान खान साहब को आने वाले दिनों में, क्योंकि उनका जो मतम नज़र है वो इक़्तिदार हरगिज़ नहीं है और उनका है कि उनकी जो तहरीक है रूल ऑफ लॉ की और कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्टोरेशन की, वो कम से कम एक मौसर तहरीक के तौर पे आए और वो अपना गोल अचीव